अब देखिएगा, उन्हीं के स्वामी दयानंद जी के करकमलों से लिखा हुआ है। ये हमारा एक सेवक किसी लाइब्रेरी से बुक लाया, क्योंकि हमारे भक्त जो हैं अब लाखों की संख्या में हैं और कई कई हजारों की संख्या में बुद्धिमान हैं। वो इसी खोज में रहते हैं कि और कहाँ से ऐसी सामग्री प्राप्त की जाए जिससे नकली संतों ऋषियों की खाल उतरे, ज्ञान से ये इनकी जो महिमा समाप्त हो, ताकि जनता सतमार्ग को समझ सके। तो उसने एक अपना रिश्तेदार, उसका नाती, एक अपनी ही लाइब्रेरी बनाए हुए है, स्वयं अपनी 125 बुकें उसके पास थी, उनमें से लाया। अब देखिएगा ये क्या है, इसका नाम महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत। संपादक हैं स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती। ये डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। ये देखिएगा, इसके अंदर शुरुआत है महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका डॉक्टर उषा ज्योतिषमती MSc DPhil, और ये इस संस्थान के द्वारा डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान के द्वारा इसको संपादन हुआ है, प्रकाश हुआ है। यह है देखो, स्वामी दयानंद निर्वाण सती निबंध सभा माला प्रथम पुरुष, संपादक स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, प्रकाशक डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग, इलाहाबाद। मुद्रक है सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस, अलोपी बाग, इलाहाबाद। इसके देखिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये देखिएगा प्रश्न नंबर 8 पर यहाँ स्वामी दयानंद जी ने स्वयं अपना जो जीवन वर्णन है पत्र के द्वारा पूना में भेजा, वही आगे प्रकाशित हुआ। प्रथम लेख, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूं। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोखठा देश मोरबी का राज्य औदिच्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता और निजी निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीवित हों और मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी माता पिता की सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम यानी परिश्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। एक तो यह देखो, स्वामी जी औरों को तो शिक्षा देते हैं जो माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए, माता पिता ही प्रथम गुरु हैं, ऐसा। और स्वयं कहते हैं कि मैं इस पत्र में अपने माता पिता और निज स्थान नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूं कहीं मेरे माता पिता जीवित हों और ये मेरे पास आ जाएं तो मुझे उनकी सेवा करनी पड़े, मन परिश्रम करना पड़े उनकी सेवा में, उनके साथ घूमना पड़े और उनकी सेवा में मुझे धन भी लगाना पड़े। पुण्यात्माओं, हम मजदूर हैं, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई अधिकारी कर्मचारी है, ये सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं, उनका वही काम होता है। और सन्यासियों का, साधुओं का भी यही काम है, संत का यही काम है। यदि उसके माता पिता उसके पास आ जाएं तो उनकी सेवा करण में उसने के बिजली पड़े, क्या पुत्र नहीं? और उसमें कहता बाधा पड़े, तो बाधा तो एक गृहस्थी अपना सारा दिन जीवन में मेहनत करता है, सामने आकर पड़े है, फिर वो माँ बाप की सेवा करने में उसका भी शर्म लगता है, बीमार हो जाए तो उसके धन भी लगाना पड़ता है, वैसे रोटी देनी पड़े उसमें धन लगता है, तो वो भी कह दे मैं क्यों धन लगाऊं। परमात्मा कहते हैं
कथनी तज करनी तज कथनी कथ, ये अज्ञानी दिन रात, कोकर जो भौकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। और वे कहते हैं माता पिता ही उनके गुरु हैं, उनकी सेवा करना है उनका परम धर्म है। ये तो सही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी, आप क्या कह रहे हैं? पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करें चांदना, रहे आप अंधेरे मां। अब आगे दिखाता हूं एक कलम तोड़ इनकी अपनी व्याख्या। ये पृष्ठ 8 पर था। जीवन व्रत और कर्तृत्व अध्याय में जन्म ये 8 नंबर पे था। अब देखना 21 नंबर पे, पहले 20 नंबर से देते हैं क्योंकि इसे कर्म शुरू होता है, यहां से जुड़ता है इसका कर्म। ये क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ दिन और गंगा तीर पर विचरते हुए फर्रुखाबाद पहुंचा और वहां श्रृंगीरामपुर से होकर छावनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था। तब संवत 1912 विक्रम समाप्त हुआ। 1913 संवत विक्रमी संवत अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। आगे देखो, यहां आ जाते हैं। यहां इसलिए दिखाया गया 1913 का विवरण है। यहां ये 21 नंबर पृष्ठ है, उषा ज्योति स्मृति, और ये है जीवन व्रत और कर्तृत्व। इसकी लेखिका है उषा ज्योति स्मृति। ये क्या कहते हैं? पश्चात, उसके पश्चात, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके लिए, अर्थ माने के लिए, आगे को चल दिया और अशुद्ध सुधी तो संवत ये 1913 है। गलती से मिसप्रिंट 1313 है, क्योंकि 1313 में मेरा जन्म ही नहीं था। 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा यानी पूर्ण रूप से बेसुद्ध हो जाया करता था। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो स्वामी जी की जय, नशेड़ी की जय। अब पुण्यात्मा, ये दास पहले से कहता रहा था कि ये अवश्य कोई नशे का प्रयोग करता था, नहीं तो पहले पृष्ठ पे क्या लिखा, अगले पर नहीं पेरा उसने, तू इसका खंडन स्वयं कर रहा है। और जो व्यक्ति ये कह सकता है कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं और ये सब अन्य प्राणी भी वहां पर रहते हैं, और वहां पर पृथ्वी की तरह सब पदार्थ हैं, ऐसे ही झरने बहते हैं, बाग बगीचे हैं, काजू किस्मत सेब संतरे सूर्य पर भी है। और उसे कोई पूछे कि क्या इन वेदों को वहां पढ़ा जाता है? हाँ, इन्हीं को पढ़ा जाता है। तो बगैर नशे के ये बात नहीं बोल सकता। जब आदमी सूर्य पर आदमी बताने जा रहा है तो खोपड़ी घूम जानी चाहिए, यदि वो होश में है। इससे सिद्ध है सत्यार प्रकाश ने इसी भांग के नशे में पूर्ण किया है। अब सत्यार प्रकाश देखिए कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, ये भांग पीकर ही लिखा जा सकता है, स्वस्थ आदमी कभी नहीं लिख सकता। कम से कम सूर्य ने तो छोड़ देता, और तो झूठ बतेरी बोल रखी थी इसने, वो भी नहीं छोड़ पाया क्योंकि इसको सोधी ही नहीं थी क्या लिखने जा रहा है। ये देखो वही सत्यार्थ प्रकाश। और यहां पर ये वही और देखना इसके 197-98 पृष्ठ पे
ये देखना, अष्टम 8वें समोल्लास में, नोट 7वें में नहीं 8वें में, 8 समोल्लास है, पृष्ठ 197 197 पे किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। उत्तर स्वामी जी का, ये सब भूगोल लोक, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि, मनुष्य और अन्य प्राणी भी, आदि माने अन्य प्राणी भी, प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ यानी बाग बगीचे काजू किस्मत सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और यही सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी की तरह, पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक पृथ्वी, छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है वह है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। अब देखो, यहां क्या लिखा है कि दाता, ये 198 पे चल रहा है, यहां लिखा है कि जैसे इस देश में, प्रश्न किया है, जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवय है वैसे ही अन्य लोकों में भी होंगे वह विपरीत। इसका कुछ वर्णन दिया है कि जैसे अफ्रीका में काले काले, चीन में जो हो उस प्रकार के ऐसे अंतर हो सकता है। आगे देखो, दाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र ध्रुव भूमि अंतरिक्ष और तरसथ यानी वहां पर है, वहां पर सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प के में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोक लोकंत्रों में भी बनाए हैं, भेद किंचित मात्र नहीं है। देखो, सब पदार्थ क्या कहते हैं कि दाता परमात्मा जिस प्रकार सूर्य चंद्र ध्रुव आदि अंतरिक्ष और तरसथ ये सूर्य चंद्रमा आदि बनाए और वहां पर सभी पदार्थ बनाए, पहले बनाए थे सुख विशेष पदार्थ, तो खास सुख देने वाले जैसे काजू किस्मत सेब संतरे जल है, ये सब उस वहां भी पूर्व कल्प में भी रचे थे और वैसे ही इस कल्प में भी रचे। अर्थात स्वामी जी का कहने का भावार्थ है कि जैसे इस एक कल्प के अंत में ये सभी लोग रचे जाते हैं और इनमें सभी पदार्थ भी परमात्मा ही रचता है, ऐसे ही अब भी रचे हुए हैं और सब में ये सब व्यवस्था है, सब पदार्थ है। और आगे पूछा कि क्या उन लोकों में सूर्य आदि में ये वेद पढ़े जाते हैं? इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं? कहते हाँ, ये इन्हीं को पढ़ते हैं। ये देखो इसी 198 पृष्ठ पे सत्यार्थ प्रकाश है, ये सब अर्थ, ये 8वां समोल्लास चला है, 9वां उधर हो गया, यहाँ लास्ट में है। जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं, उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजा राजेश्वर वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। पुण्यात्माओं, ऐसे महर्षियों ने ये बैठा रखा, ये स्वयं सब विकार करता था, अबरक भस्म खाता था, तमाकू सूंघता था और सबसे बड़ी बात भांग पीता था। ओए होए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमें बहुत बुरी तरह भ्रमित करवा दिया, अपने नकली दूत ऋषि महर्षि संत गुरु बनाकर। अब कोई समय दिया प्रभु ने, हमने इसको चूकना नहीं।